माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/7/2021 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में भी महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। जो याचिका बी 293 लोकेंद्र सिंह गुर्जर, जो कि ओबीसी SC/ST एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा चुनौती दी गई थी। उक्त याचिका में 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसको भी इंदिरा साहनी के जजमेंट से इनकंसिस्टेंट मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत की जाने वाली समस्त भर्तियां अस्थायी होगी और जो नियुक्ति पत्र जारी होंगे उन समस्त नियुक्ति पत्रों में यह उल्लेख करना आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा कि उपरोक्त नियुक्ति उक्त याचिका के निर्णय के अधीन होगी। ऐसे वस्तुस्थिति तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार 27% आरक्षण लागू करना ही नहीं चाहती। यदि चाहती तो कल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार की ओर से यह प्रार्थना की जा सकती थी कि 13% जो एक्सेस आरक्षण है उसको भी प्रोविजनल रूप से नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति दी जाए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन की ओर से माननीय न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि 13% आरक्षण सस्पेंड कर दें, 14% आरक्षण के मान से ओबीसी को नियुक्ति देने की अनुमति दें। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई मैंने तो रोक नहीं लगाई है, आप करिए। तो चूंकि महाधिवक्ता 18/8/2020 को एडवांस में बिना किसी इंटरिम आदेश के सरकार को अभिमत दे चुके थे कि 14% आरक्षण लागू किया जाए, 13% आरक्षण रिजर्व रखा जाए, और उस दिनांक से अर्थात 18/8/2020 से जितने भी विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती से संबंधित जारी किए गए हैं उन समस्त विज्ञापनों में यह एंडोर्समेंट रहा है कि उपरोक्त आरक्षण 27% जो आरक्षण है इसमें 13% आरक्षण महाधिवक्ता के अभिमतानुसार रिजर्व रखा गया है। जबकि माननीय न्यायालय से कोई 13 तारीख तक स्टे ऑर्डर नहीं था। यदि सरकार की ओबीसी के प्रति भावना अच्छी होती तो उसे लागू करते। चूँकि वो ओपिनियन एरोनियस था, उस ओपिनियन को एफर्म कराने के लिए 13 तारीख को ओबीसी का 13% आरक्षण विथहोल्ड माननीय न्यायालय से करवा दिया गया। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की भावना स्पष्ट रूप से ओबीसी विरोधी परिलक्षित होती है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जो माननीय न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गई है वो 13% ओबीसी के आरक्षण के साथ भी व्यवस्था दी जा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। यह आप जो आदेश देखेंगे 5 पेजों का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जो जारी किया गया है, उस आदेश को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाएगा कि न्यायालय ने अपने मन से 27% आरक्षण के परिवर्तन पर स्थगन नहीं दिया गया है, बल्कि ये सरकार की तरफ से और पीएससी की तरफ से निवेदन किया गया है कि 27% आरक्षण लागू ना करना पड़े। ये आदेश आप पढ़ लें, आदेश में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। आदेश भी वेबसाइट पर डाउनलोड है, मीडिया के पास है, सभी लोगों के पास है। ये वस्तु स्थिति कोर्ट की और शासन की जनता के समक्ष मीडिया के ही माध्यम से पहुंचती है। मीडिया वालों को उस आदेश का अध्ययन करके वास्तविक तथ्यों से इस प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहिए, यही मेरा कहना है। मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, एडवोकेट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।